बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जी जनाब, तमाम स्टूडेंट को पता है कि हम जो है आपको बताते रहते हैं कि जनाब पीपीएससी के अंदर कौन कौन सी तब्दीली आ सकती है। बहुत से हमारे स्टूडेंट, बहुत से हमारे दोस्त जो है बहुत सी अच्छी अच्छी जगहों पे नौकरियां कर रहे हैं, और बहुत से लोग ऐसे जगहों नौकरियां कर रही हैं जो अटानमस बॉडीज़ हैं, गवर्नमेंट की अथॉरिटीज़ हैं, काउंसिल हैं, कम ऐसे भी लोगों को जो है जब वो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में अप्लाई करते हैं तो उनको एज रिलैक्सेशन नहीं मिलती। तो जनाब इस बारे में मैंने बड़ा सोचा था कि इसके अबाउट जो है हम केस करेंगे अदालत के अंदर, और मतलब ये एक जहन में था मेरे भाई, ऐसे तमाम उम्मीदवार, ऐसे तमाम कैंडिडेट जो गवर्नमेंट की अटानमस बॉडी में चले जाते हैं उनको एज रिलैक्सेशन पीपीएससी के थ्रू नहीं मिलती। तो मैं जनाब एक लेक्चर शेयर कर रहा हूँ ऐसे तमाम स्टूडेंट, ऐसे तमाम पेरेंट्स जिनका ताल्लुक यानी कि जो लोग नौकरियां कर रहे हैं, ये पोस्ट उनके लिए, ऐसे तमाम लोग जिनका ताल्लुक अटानमस बॉडीज़ जो कि पाकिस्तान के अंदर इसके अंदर मौजूद हैं, जनाब पंजाब के अंदर, उन तमाम जो है लोगों को ये जनाब लेटर जारी किया गया है। सबसे पहले किसी ने केस किया लाहौर हाई कोर्ट में। लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि जो अटानमस बॉडीज़ हैं गवर्नमेंट की, उनको एज की रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में फैसला चला गया, यानी गवर्नमेंट ले गई, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इनके फैसले को बरकरार रखा और उनका जी बिल्कुल ये जो इदारे हैं, अटानमस बॉडीज़ हैं, ये सारे गवर्नमेंट के इदारे हैं, तो लिहाजा इनको भी मिलनी चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह जनाब, ये हमारे सोचने से पहले ही ये हुआ काम। बहरहाल जिस बंदे ने भी ये किया है, जिसने भी ये स्टेप लिया है, मैं उसको सल्यूट पेश करता हूँ। मैं उसको सल्यूट पेश करता हूँ कि जनाब बहुत ज़बरदस्त, बहुत से लोगों का जो एक उम्मीद होती है कि मैं जनाब अफसर बन जाऊँ, मैं किसी और पोस्ट में चला जाऊँ, एज रिलैक्सेशन ना होने की वजह से वो बंदा पीछे रह जाता था। तो अब जनाब इंशाल्लाह ताला ये तमाम वो लोग जो किसी भी अथॉरिटी में जॉब करते हैं, किसी लोकल गवर्नमेंट में जॉब करते हैं, किसी जनाब काउंसिल के थ्रू जॉब कर रहे हैं, किसी एजेंसी की अंडर काम कर रहे हैं, इन तमाम को अटानमस बॉडीज़ कहते हैं। तमाम वो लाइक दैट, जैसे गवर्नमेंट का बैंक, नेशनल बैंक है, नेशनल बैंक एक अटानमस बॉडी है, लेकिन नेशनल बैंक का मुलाजिम भी अब अप्लाई कर सकेगा। लेकिन जो प्राइवेट बैंक है, प्राइवेट बैंक बात गवर्नमेंट की हो रही है सिर्फ, ठीक है। तो इसलिए ये भी आप, जैसे वापडा है, वापडा एक अटानमस बॉडी है, लेकिन आप उसके एम्प्लॉय भी जा सकते हैं जनाब, अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी मतलब खुशखबरी है। अब मैं ये समझता हूँ कि जो बंदे कैनाल पटवारी भर्ती हों वो तो गवर्नमेंट में चले गए, लेकिन उसके बाद सीटें आई हैं जनाब पीरा के अंदर, यानी पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी के अंदर, इंस्पेक्टर की भी, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की। तो आप लोगों को वहाँ अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि उसका बंदा भी पीपीएससी में अप्लाई करेगा तो एज रिलैक्सेशन मिलेगी। ठीक हो गया जनाब। तो ये एक बड़ी गुड न्यूज़ है, और काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है मूव नहीं करते थे। स्केल 14वां है जी, गवर्नमेंट के मुलाजिम तो है ना, तो 17 पे जाने के लिए कोई रिस्क नहीं लेता था कि आगे अथॉरिटी की जहाँ पे पता नहीं क्या बनेगा। तो लिहाजा ये एक बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा एक एहसान हो गया जनाब हम जैसे स्टूडेंट के ऊपर, क्योंकि मैं खुद भी एक आपको पता होना चाहिए कि अटानमस बॉडी का मुलाजिम हूँ। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जनाब एज रिलैक्सेशन की जो अहमियत है वो क्या है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच जनाब, बहुत शुक्रिया। वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें ताकि तमाम लोग जो है इसके ऊपर पढ़ें और अपनी तैयारियां शुरू करें, जो गवर्नमेंट के मुलाजमीन है अटानमस बॉडीज़ में। और ये लेटर पीपीएससी को जा चुका है कि भाई इनको रिलैक्सेशन दी जाए, और ये 5 नवंबर का किया हुआ है। और पीपीएससी के अंदर मैंने अभी अप्लाई करने की कोशिश की, लेकिन अप्लाई नहीं हुआ। ठीक है, तो इंशाल्लाह मंडे को इसके ऊपर हम वर्क करते हैं जनाब, और इसके ऊपर देखते हैं इसको इम्प्लीमेंटेशन पीपीएससी जल्द जल्द करेगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।